दिगंबर जैन समाज में पंच स्तोत्र की प्रसिद्धि है। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र, आचार्य श्री कुमुदचंद जी द्वारा रचित उपद्रवनाशक कल्याण मंदिर स्तोत्र, आचार्य श्री वादिराज जी का कष्ट निवारक एकी भाव स्तोत्र, धनंजय कवि का विशापाहार स्तोत्र और भोपाल कवि रचित श्री जिन चतुर्विंशति का स्तोत्र। परंतु भक्तामर स्तोत्र के जैसी प्रसिद्धि किसी और स्तोत्र को प्राप्त नहीं हुई। कारण इन सभी स्तोत्र की प्राप्ति जन सुलभ नहीं होने के कारण इनके पाठ करने का सिलसिला भी विलुप्त होता जा रहा है। अतः इन स्तोत्र का पाठ जन जन के मुख से उच्चरित हो और उनका भाव भाषित हो, ऐसी आंतरिक भावना श्रीमती पुष्पा कासलीवाल जी की है। अतः उनकी प्रेरणा से इस सीडी को मूर्त रूप दिया गया है। श्रीमती जयश्री टोंगिया जी ने इस कार्य को अंजाम दिया और बाल ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी ललितपुर ने अपनी आवाज़ में हिंदी अनुवाद करके सहयोग प्रदान किया। श्रीमती पुष्पा कासलीवाल जी वास्तव में धन्यवाद की पात्र हैं, जिन्होंने सिर्फ प्रचार की दृष्टि से व सेवा भाव से यह कार्य किया है। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। रत्नगर्भा भारत वसुंधरा पर अनेक आचार्य हुए हैं, जिन्होंने समय समय पर भक्ति रस में सारोवार करने वाली अनेक कृतियों का लेखन किया है। इसी श्रृंखला में श्री कुमुदचंद आचार्य ने भी कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की थी। कहा जाता है कि उज्जैनी में वाद विवाद में इसके प्रभाव से एक अन्य देव की मूर्ति से पारसनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई थी। इस स्तोत्र की अपूर्व महिमा मानी गई है। इसके पाठ और जाप से समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं तथा सुख और शांति की प्राप्ति होती है। कल्याण मंदिर मुदार मवद भेदी, भीता भय प्रदम निंदित मग्रिपद्मं, संसार सागर निमज्जद शेष जंतु, पोताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। आचार्य कुमुदचंद स्वामी कहते हैं कि मैं कल्याण के मंदिर, पापों के नाशक, संसार दुखों से भयभीत जीवों को अभयप्रद, संसार सागर में डूबते हुए जीवों को जहाज के समान पार्श्वनाथ जिनेंद्र के चरणों को नमस्कार करके स्तुति करता हूँ। यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुरासे, स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं, तीर्थेश्वरस्य कमठस्य मधुमकेतोस्तस्याहमेष किल संस्तुवनं करिष्ये। हे पार्श्व जिनेंद्र, आप गंभीरता के समुद्र हैं, कमठ का मान मर्दन करने वाले हैं तथा बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने के लिए समर्थ नहीं है, पर मुझ जैसा अल्पज्ञ आपका स्तवन करता है, यह आश्चर्य है। सामान्यतोऽपि तव वर्णयुतं स्वरूप, मस्माद्रसा कथमधीस भवन्त धीसा, दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वा दिवान्धो, रूपं प्ररूपयति किं किल धर्मरस्मे। हे प्रभु, जिस तरह जिसे दिन में दिखाई नहीं देता
ऐसा उल्लू का बच्चा सूर्य के रूप का वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं मन बुद्धि भी आपके सामान्य स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता। मोहच्छयादनुभुवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि अस्मान्मीयेत केन जलधेर्ननुरत्नराशिः। हे प्रभु, जिस तरह प्रलय काल में पानी न होने से साफ साफ दिखने वाले समुद्र के रत्नों को कोई गिन नहीं सकता, उसी प्रकार मिथ्यात्व के अभाव से साफ साफ दिखने वाले आपके गुणों को कोई गिन नहीं सकता, क्योंकि वे अनंतानंत हैं। अभ्युदितोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसङ्ख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजे बाहुयुगं वितत्य स्तीर्णतां कथयति स्वाधियाम्बुरासेः। हे नाथ, जैसे शक्तिहीन अबोध बालक अपनी छोटी छोटी दोनों भुजाओं को फैलाकर समुद्र के विस्तार को बतलाने का प्रयास करता है, वैसे ही जड़ बुद्धि वाला मैं भी आपके गुण समुद्र की स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः जाता तदेवमस्मीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वाणिजगिराननुपक्षिणोऽपि। हे गुण गणाधिप, आपके अपरिमित गुणों का वर्णन बड़े बड़े योगी भी नहीं कर सकते, तो मुझ जैसा अल्पक कैसे कर सकता है। वास्तव में मेरा यह प्रश्न बिना विचारी ही हुआ है। जैसे पशु पक्षी अपनी ही बोली में बोला करते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपनी टूटी फूटी भाषा में आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। आस्ताम चिंतु महिमा जिन संस्तवसे नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रातपोपहत पान्थ जनानि लागे पिणाति पद्म सरसः सरसो नीलोपि। हे देव, आपका स्तवन ही प्रभावशाली नहीं है, वरन आपका नाम स्मरण भी जीवों को संसार के दुखों से बचा लेता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में धूप से पीड़ित मनुष्यों को कमलों से युक्त सरोवर ही सुख नहीं पहुंचाता, वरन उस सरोवर की शीतल हवा भी सुख पहुंचाती है। हृद्वर्तनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जन्तोः क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभागमभ्यागते मनसि खण्डिनि चन्दनस्य। हे भगवान, जिस तरह मयूर के आते ही चंदन वृक्ष में लिपटे हुए सांप ढीले पड़ जाते हैं, उसी तरह जीवों के हृदय में आपके आने पर कर्म बंधन ढीले पड़ जाते हैं। मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवसतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनि स्फुरित तेजसि दृष्टमा
चौरेरिवासुपस्वः प्रपलायमानः। हे जिनेन्द्र, जिस तरह तेजस्वी मालिक के देखते ही चोर चुराई हुई गायों को छोड़कर शीघ्र भाग जाते हैं, उसी तरह आपके दर्शन होते ही भयंकर सैकड़ों संकट मनुष्य को छोड़कर भाग जाते हैं। त्वं तारिको जिने कथं भविनां तएव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्त यद्वादृतिस्तरति यच्चलमेस्नून मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः। हे जिनदेव, जिस तरह अपने भीतर भरी हुई हवा के प्रभाव से चर्म मशक पानी के ऊपर तैरती हुई किनारे लग जाती है, उसी तरह आपको हृदय में धारण करने वाले आपके ही प्रभाव से संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। यस्मिन् हरः प्रभतयोऽपि हतप्रभावः सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्यापिताहुतभुजः पयसाथेन पीतं न किं तदपि दुर्धरमाणवेन। हे अनंग विजय, जिस काम ने हरिहर ब्रह्मा आदि महापुरुषों को पराजित कर दिया था, उस काम को भी आपने पराजित कर दिया। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो जल संसार की अग्नि को बुझाने की सामर्थ्य रखता है, उस जल को भी बड़बानल नामक समुद्र की अग्नि नष्ट कर डालती है। स्वामिन्नल्पगरिमाणमपि प्रपन्नास् त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधाना जन्मोदधिं लघुतरं तिलाघवेन चिन्त्यो न हन्तु महतां यदि वा प्रभावः। हे त्रिलोक तिलक, गुणों के भार से युक्त ऐसे अति गौरव को प्राप्त आपको हृदय में धारण कर यह जीव संसार सागर से अति शीघ्र कैसे तर जाता है, जबकि भारी चीज डूब जाती है। अथवा आश्चर्य की बात है कि महापुरुषों की महिमा चिंतन में नहीं आ सकती। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरः प्लोसत्यमुत्रु यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। हे विभो, यदि आपने क्रोध को पहले ही नष्ट कर दिया था, तो फिर क्रोध के बिना कर्म रूपी चोरों को कैसे नाश किया। जैसे बर्फ एकदम ठंडा होने पर भी क्या हरे भरे वृक्षों वाले वन उपवनों को नहीं जला देता, अथा क्षमा से भी कर्म शत्रु जीते जा सकते हैं। स्वाम योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोश देशे पूतस्य निर्मल रुचे यदि वा किमन्य दक्षस्य संभव पदं ननु कर्णिकायाः। हे प्रभु, बड़े बड़े योगी सर ध्यान करते समय अपने हृदय कमल में आपको खोजते हैं। ठीक ही है कि जैसे कमल बीज की उत्पत्ति कमल कणका में ही होती है, उसी प्रकार शुद्धात्मा के अन्वेषण का स्थान हृदय का मध्य भाग ही है।
जिनेस भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके चामीकरत्वमचिरादिवधातु भेदः। हे जिनेन्द्र, जैसे संसार में स्वर्ण पाषाण अग्नि के संयोग से पत्थर रूप पर्याय को छोड़कर शीघ्र स्वर्ण पर्याय को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जो जीव आपका ध्यान करते हैं वे थोड़े ही समय में शरीर को छोड़कर परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाते हैं। अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वं भव्यः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत्स्वरूपमथ मध्यविवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः। हे देवाधिदेव, जिस शरीर के मध्य में स्थित होकर भव्यजन सदैव आपका ध्यान करते हैं, उस शरीर को ही आप क्यों नाश करा देते हो? ठीक ही है, मध्यस्थ महानुभाव विग्रह यानी शरीर व कलह को शांत कर देते हैं। अतः आप भी ध्यान के समय ध्याता के शरीर के मध्य स्थित होकर विग्रह शरीर को नष्ट कर देते हो, आत्मा मुक्त हो जाता है। आत्मा मनीषभिरियं तद्भेदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति भवत्प्रभावः। पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्तमानं किं नामनो विषविकारमपाकरोति। हे जिनेन्द्र देव, जैसे पानी में यह अमृत है, ऐसा विश्वास करने से मंत्रादि के संयोग से वह पानी भी विषादी की पीड़ा को नष्ट कर देता है, वैसे ही इस संसार में योगी जन अभेद बुद्धि से जब आपका ध्यान करते हैं तो आपके ही समान हो जाते हैं। त्वामेव वीततमसं परिवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नः किं काचिकामलिभिरीशसितोऽपि शङ्खो नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेन। हे प्रभु, जिस तरह पीलिया रोग वाला मनुष्य सफेद शंख को पीला समझकर ग्रहण करता है, उसी तरह मिथ्यात्व के उदय से अन्य मतावलंबी आपको ब्रह्मा विष्णु महेश मानकर पूजते हैं। धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दासां जनो भवति ते तरुरप्यशोक अभ्युद्गते दिनपतौ समिहुरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः। इस श्लोक में अशोक प्रातिहार का वर्णन है कि हे भगवान, आपकी समीपता के प्रभाव से मनुष्य की क्या बात, वृक्ष भी अशोक शोक रहित हो जाता है। चित्रं विभो कथमवाङ्मुखव्रन्तमेव विश्वक्पतक्त्यविरलासुरपुष्पवृष्टि तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून
इसमें पुष्पवृष्टि प्रातिहार का वर्णन है। हे धर्मनायक, देवों के द्वारा आपके ऊपर जो पुष्पों की वृष्टि की जाती है उसके डंठल नीचे की ओर और पाखड़े ऊपर की ओर रहती है। मानो वे डंठल सूचित करते हैं कि आपकी निकटता से भव्य जनों के कर्मों के बंधन नीचे चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठाने गभीर हृदयोदधि संभवाया पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परम सम्मद संगभाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्य जरा मरत्वम्। इसमें दिव्य ध्वनि प्रातिहार का वर्णन है कि हे त्रिभुवनपते, आपके गंभीर हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न हुई दिव्य वाणी का पान करके भव्य जन परम सुखी हो अजर अमर हो जाते हैं। स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तु मने वदन्ति शुचियः सुरचामरौघा यस्मै नतिं विदधति मुनिपुङ्गवायति नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावः। हे भगवान, जब देवगण आपके ऊपर चमर ढोड़ते हैं तो वे पहले नीचे झुकते हैं, फिर ऊपर की ओर जाते हैं। मानो वे ये कहते हैं कि जो जिनेंद्र देव को झुक झुक कर नमस्कार करते हैं वह व्यक्ति हमारे समान ऊपर को जाते हैं, अर्थात स्वर्ग या मोक्ष जाते हैं। श्यामं गभीर गिरिमुज्ज्वल हेमरत्न सिंहासनस्थमिह भव्य शिखण्डिनस्त्वाम् आलोकयन्ति नभसेननदन्तमूचैश्चामीकराद्रिशिरसि पुनवाम्बुवाहम्। इसमें सिंहासन प्रातिहार का वर्णन है। दिव्य ध्वनि करते हुए स्वर्ण निर्मित सिंहासन पर विराजमान आपका सांवला शरीर ऐसा जान पड़ता है जैसे सुमेरु पर्वत पर नवीन काले मेघ गर्जन कर रहे हों। उदक्षता तव सितिदुतिमण्डलेन लुप्तच्छदच्छ विरसोक्तरुर्बभूव सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतरागनिरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि। इसमें भामंडल प्रातिहार का वर्णन है कि हे वीतराग देव, आपके दैदीप्यमान भामंडल की प्रभा से अशोक वृक्ष की लालिमा दब गई है, अर्थात आपकी समीपता से वृक्षों का राग जाता रहा। तो कौन सचेतन पुरुष है कि जो आपकी समीपता से वीतरागता को प्राप्त ना होता हो। भो भो प्रमादमवधूय भजद्वमेन मागत निर्वति पुरीं प्रति साठवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मनेन दन्नभिनभ सुरदुन्दुभिस्ते। हे प्रभु, आकाश में जो देवों का नगाड़ा बज रहा है वह मानो चिल्ला चिल्ला कर सचेत कर रहा है कि जो मोक्ष नगरी की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं वे प्रमाद को छोड़कर भगवान पार्श्वनाथ की सेवा करें। उद्योतितेषु भवता भुवने
तारान्वितो विदुरयं विहिताधिकार मुक्ता कलापि कलितोल्लसितात् पत्र व्याजत्रिधा धृततनुर्ध्रुवमभ्युपेतः। हे स्वामिन, आपने तीनों लोकों को प्रकाशित कर दिया, मानो चंद्रमा का प्रकाश करने रूप अधिकार छिन गया। इसलिए वह 3 छत्र का वेश धारण कर अपना अधिकार वापस लेने की इच्छा से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ है। छत्र में जो मोती लगे हैं वे मानो चंद्रमा के परिवार रूप स्वेन प्रपूरित जगत्रय पिण्डितेन कान्ति प्रताप यशसामिव सञ्जयेन माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन् नभितो विभाति। हे स्वामी, समोसरण में जो माणिक स्वर्ण और चांदी के बने हुए कोट हैं वे मानो आपकी कांति, प्रताप और यश का समूह है जो कि तीनों लोकों में फैला है। दिव्यस्रजो जिनेनमत्रिदशाधिपाना मुत्सृज्यरत्नरचितानपि मौलिवन्नान् पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्सङ्गमे सुमनसो न रमन्त एव। हे भगवान, नमस्कार करते हुए देवों के मुक्टों की मालाएं जो आपके चरणों में गिर जाती हैं, मानो वे पुष्प मालाएं आपसे इतना प्रेम करती हैं कि इंद्रों के मुक्टों को वे छोड़ देती हैं। अर्थात आपके लिए बड़े बड़े इंद्र भी नमस्कार करते हैं। त्वम्नाथ जन्म जलधेर्विपराङ्मुखोऽपि यत्तारयस्य सुमतो निजप्रस्थलग्नान् युक्तं हि पार्थिवे निपस्य सतस्तवैव चित्रं विभो यदसि कर्म विपाकशून्यः। हे कृपालु देव, जिस प्रकार उल्टा पक्का घड़ा अपनी पीठ पर स्थित मनुष्यों को सरोवर से पार कर देता है, उसी प्रकार संसार समुद्र से परांगमुख हुए आप अपने अनुयायी भक्त जनों को उतार देते हैं। घड़ा तो अग्नि से पकाया हुआ हो तभी पानी में तैरकर दूसरों को पार करता है, परंतु आप तो कर्मों के विपाक से रहित होकर तारते हैं। वह आपकी अचिंत्य महिमा है। विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं किं वाक्षरप्रकृतिरपि लिपिस्त्वमि अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरित विश्वविकासहेतुः। हे ईश, आप तीनों लोकों के स्वामी होकर भी निर्धन हैं, अक्षर स्वभाव होकर भी लेखन क्रिया से रहित हैं, इसी प्रकार अज्ञानी होकर भी केवल ज्ञान से विभूषित हैं, अर्थात अज्ञानी जीवों की रक्षा करने वाले हैं। प्राकार संभ्रत नभांसिरजांसि रोसा दुत्थापितानि कमठेन सठेन यानि छायापितैस्तव ननाथ हता हतासो ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा।
हे जिस शत्रु, आपके वैरी कमट ने आप पर भारी धूल उड़ाकर उपसर किया, परंतु वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका, बल्कि वह कमट ही रजकर्णों से यानी पाप कर्मों से जकड़ा गया। यद्गर्जे दुर्जित घनोग मद ब्रवीम भ्रस्यत्तडिन्मुसल मांसल घोर धारम दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारिदग्रे तैनैव तस्य जिन दुस्तरवारि कृत्यम्। हे नाथ, आप पर मूसलाधार पानी वर्षाकर कमट ने जो उपसर किया था उससे आपका क्या बिगड़ा, परंतु उसी ने अपने लिए तलवार का घाव कर लिया। हस्तोर्ध्वकेश विकृताकृतिमर्त्यमुण्ड प्रालम्बवद्भयदवक्तृविनिर्यदग्नि प्रेतः व्रजः प्रतिभवन्तमपीरितो यः सोऽशाभवत् प्रतिभवं भवदुःखहेतुः। हे भगवान, कमट के जीव ने आपको तपस्या से विचलित करने के लिए जो पिशाच दौड़ाए थे उनसे आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ, परंतु क्रूर कमट को ही अनेक खोटे कर्मों का बंध हुआ। धन्यास्त एव भुवनाधिप ये त्रिसन्ध्य माराधयन्ति विधिवद् विधुतान्यकृत्या भक्त्योल्लसत् पुलकपक्ष्मलदेहदेशा पादद्वयं तव विभो भुवि जन्मभाजः। हे त्रिलोकीनाथ, संसार में उन्हीं का जन्म सफल है जो भक्ति पूर्वक आपके चरणों की आराधना करते हैं, अर्थात मैं भी आपके चरणों की आराधना करता हूँ। अस्मिन् पारभववारिणि मुनीश मनेन मे श्रवणगोचरतां गतोऽसि आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मन्त्रे किं वा विवद्विषधरि सविधं समेति। हे संकट मोचन, इस अपार संसार में मैं अनेक दुख उठा रहा हूँ। उससे विश्वास होता है कि मैंने कभी आपका पवित्र नाम नहीं सुना, अन्यथा मुझे विपत्ति रूपी नागिन क्यों डसती। जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगं न देव मन्ये मया महितमीहितदानदक्षं तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवानां जातो निकेतनमहं मथिताशयानाम्। हे भगवान, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने पहले के जन्मों में आपके चरणों की पूजा नहीं की, इसी से मैं तरह तरह के तिरस्कार का पात्र हो रहा हूँ, क्योंकि आपके चरणों के पुजारी का कभी किसी जगह तिरस्कार नहीं होता। नूनं न मोहति मीरावृतलोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि मर्माविधो विधुरयन्ति मामनर्था क्रोधप्रबन्धगतयः कथमन्यथैते। हे स्वामी,
मैंने मिथ्यात्व के उदय से अंधे होकर कभी भी आपके दर्शन नहीं किए। यदि मैंने आपके दर्शन किए होते तो ये मर्मभेदी अनर्थ मुझे दुखी क्यों करते। आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया वृद्धितोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रं यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः। हे प्रभु, मैंने आपका नाम भी सुना, पूजा भी की और दर्शन भी किए, तो भी यह निश्चय है कि मैंने भक्ति भावपूर्वक आपका ध्यान नहीं किया। इसलिए अब तक मैं संसार में दुखों का पात्र बना हूँ, क्योंकि भाव शून्य क्रिया फलदायक नहीं होती। त्वं नाथ दुःखी जनवत्सल हे शरण्य कारुण्य पुण्यवसते वशिनां वरेण्य भक्त्या न ते मयि महेश दयां विधाय दुःखाङ्कुरोद्गलन तत्परतां विधेहि। हे विभो, आप शरणागत प्रतिपालक हैं, दयालु हैं, समर्थ हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे दुखों को दूर करने के लिए तत्पर होइए। निसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य मासादि सादित रिपु प्रथितावदानं त्वत्पाद पंकजमपि प्रणिधान वन्द्योऽस्मि चेत् भुवन पावन हाहतोऽस्मि। हे भगवान, आप हर एक तरह से समर्थ हैं। ऐसे प्रभावशाली चरणों को पाकर भी मैंने आपका ध्यान नहीं किया तो मुझ सरीखा अभागा कोई नहीं। देवेन्द्र वन्दे विदिताखिल वस्तु सार संसार तारक विभो भुवनादिनाथ त्रायस्व देव करुणा हृदमां पुनीः सिदन्त मत्य भयदव्यसनाम्बुरासे। हे सर्वज्ञ जगतारक जिनेन्द्र देव, आज मुझ दुखिया की रक्षा करो तथा अति भयानक दुख सागर से मुझे बचा लो। यदस्ति नाथ भवदङ्घ्रिसरोरुहाणां भक्तेः फलं किमपि सन्तत सञ्चिताया तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूयः स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि। हे नाथ, आपकी स्तुति करके मैं आपसे अन्य किसी फल की चाह नहीं रखता। न संपदा चाहता हूँ न सोहरत, केवल यही चाहता हूँ कि भव भवांतरों में आप ही मेरे स्वामी रहें। इत्थं समाहित धियो विधिवज्जिनेन्द्र सान्द्रोल्लसत्पुलक कञ्चुकिताङ्गभागा तद्बिम्ब निर्मल मुखाम्बुजवदलक्षा ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्यः।
जननयन कुमुद चंद्र प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो भूत्वा ते विगलित मल निचया अचिरान मोक्षं प्रपद्यन्ते। अंत में श्री कुमुद चंद्राचार्य कहते हैं कि हे जिनेश्वर, जो भव्यजन प्रमाद रहित होकर आपके मुखारविंद की ओर टकटकी लगाकर गदगद चित हो आपकी भक्ति करते हैं, वे स्वर्ग के सुख भोग बहुत जल्द ही 8 कर्मों का नाश कर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। स्वर्ग के सुख भोग कर पावें मोक्ष निदान। इति कल्याण मंत्र स्तोत्र।